नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आज की परिचर्चा का विषय है कर्नाटक में अशांति। और कर्नाटक में अशांति इसलिए है कि मुस्लिम समाज की कुछ लड़कियां हिजाम पहन करके कॉलेजों में चली गईं और उसके विरोध में हिंदू धर्म के लड़के भगवा गमछा पहन करके लड़के लड़कियां जाने लगी। अब कॉलेज प्रबंधन का ये कहना है कि न यहाँ हिजाब चलेगा न यहाँ भगवा बस चलेगा। इसी बात को लेकर के वहाँ पर सामाजिक अशांति फैल गई है और सरकार को मजबूर होकर के शिक्षण संस्थाएं 3 दिनों के लिए बंद कर देना पड़ा है। ये बड़ा ही दुखद विषय है कि आज जब हम चांद पे जाने की बात करते हैं, धर्म की छोटी छोटी बातों में हम उलझ के रह जाते हैं और इससे हमारा विकास प्रभावित हो जाता है। हिजाब एक धार्मिक पहचान है तो इसे शिक्षण संस्थाओं तक लाने की जरूरत नहीं है, और भगवा भी एक धार्मिक पहचान है, इसको भी शिक्षण संस्थाओं तक लाने की जरूरत नहीं है। चाहे भगवा हो चाहे हिजाब हो, दोनों को शैक्षिक संस्थाओं से, शिक्षण संस्थाओं से, जहाँ की बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है, उससे दूर रखने का काम है। किसी भी धर्म का जहर किसी भी बच्चों के मानसिक स्तर को खराब कर देता है। धर्म का जहर मीन्स धर्म के प्रति दुराव। एक दूसरे का धर्म का अगर हम इज्जत करते हैं तो वो धर्म अमृत के समान है, लेकिन हम एक दूसरे के प्रति नफरत अगर पालते हैं तो ये संविधान के खिलाफ है और जहर के समान है। भारत का संविधान बाबा आम्बेडकर ने बनाया है, जिससे कि सेकुलर बनाया है। वो किसी धर्म का पक्षपात नहीं कर सकता। फिर हम या तो भगवा पहनने की या हिजाब पहनने की जिद क्यों करते हैं शिक्षण संस्थाओं में? निश्चित तौर पे जनता का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई भी जनता इसमें सहभागी नहीं है, लेकिन ये राजनीतिज्ञ जो हैं वो समाज में हमेशा जहर घोलते रहते हैं और कोई हिजाब का पक्ष में खड़ा हो जाता है, कोई भगवा के पक्ष में खड़ा हो जाता है। हमारा कहना है कि न हिजाब चलेगा और न भगवा चलेगा। शिक्षण संस्थाओं से दोनों को बाहर निकाला जाए। स्कूल का अपना यूनिफॉर्म ड्रेस होता है, वह स्कूल का ही यूनिफॉर्म ड्रेस चलेगा, और जो लॉ कहता है, जो भारत का संविधान कहता है, जो भारत की न्यायपालिका कहती है, उसका पालन होना चाहिए। हम किसी के, हमारा बच्चों के प्रति भी ये कथन है कि वो किसी की बहकावे में न आवे, चाहे हिजाबवादी हो या भगवावादी हो, दोनों अपने अपने संवैधानिक मूल्यों को समझें, एक दूसरे के धर्मावलंबियों का इज्जत करें, धर्म की भावनाओं का इज्जत करें और भारत के संविधान के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए वो समाज में शांति स्थापित करने की कोशिश करें। हाँ, स्कूल प्रबंधन की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने आप को तटस्थ रखे और भारत के संविधान की रक्षा करे। ये समय आ गया है कि हम भारत की संविधान की कसम तो खाते हैं, लेकिन हम उसकी रक्षा नहीं करते हैं। हम किसी न किसी एक धर्म के प्रति झुक जाते हैं, जिससे कि समाज में अशांति पैदा होती है। शिक्षण संस्थाएं सार्वजनिक स्थल हैं, इन पर किसी भी धर्मावलंबी का झंडा नहीं गड़ना चाहिए। अब 5 बच्चे हैं, कोई क्रिश्चियन है, कोई क्रिश्चियन के ड्रेस में आएगा, कोई मुस्लिम है, कोई मुस्लिम ड्रेस में आएगा, हिंदू है, हिंदू के ड्रेस में आएगा, सरदार है, सरदार के ड्रेस में आएंगे, सिख है, सिख के ड्रेस में। तो इससे क्या होगा कि स्कूल का जो वातावरण है वो शैक्षणिक नहीं रह पाएगा। हम लोगों को इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि स्कूल एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ सारे बच्चे एक समान हैं,
और सारे बच्चों का यूनिफॉर्म एक समान होना चाहिए। किसी भी के प्रति हमारा झुकाव नहीं होना चाहिए, न हिजाब के प्रति न भगवा के प्रति। संविधान भी इसकी इजाज़त नहीं देता है। जब संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है तो फिर ये समाज में अशांति क्यों है, लोग बटे हुए क्यों हैं? लोग को बांट दिया जाता है धर्म के आधार पर सोचने के लिए। एक पक्ष आगे बढ़ के कहता है कि संविधान में लिखा हो या चाहे नहीं लिखा हो, हम अपना धर्म मानेंगे। दूसरा धर्म कहता है हम मानेंगे। इसमें कोई बात नहीं है, आप अपने अपने धर्मों में निष्ठा रखिए, अच्छी बात है। लेकिन शिक्षण संस्थाओं को इस सोच से बाहर आने दीजिए, क्योंकि वहाँ हमारे नवजात कमल खिलने वाले हैं। हमारे नवजात बच्चों के दिलो दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, इसकी सोच रखनी है। कर्नाटक, जिसको कि आज सिलिकॉन वैली के रूप में भी जाना जाता है, जो आज हमारे लिए एक गर्व का विषय वस्तु है, जिसमें विदेश की कितनी कंपनियां काम करती हैं। और अगर हम वहाँ अशांति फैलाएंगे तो हमारे आर्थिक मेरुदंड को भी टूटने की संभावना रहेगी। वहाँ से प्राइवेट कंपनियां चली जाएंगी तो हमारा रोजगार भी छिन जाएगा। इस तरह से हम अपने आप को अशांत हालत में नहीं रख सकते। ईश्वर की कृपा हो कि कर्नाटक में किसी भी धर्म की सत्ता नहीं हो, न हिजाब लोग पहन के जाए और ना ही भगवा। शांति बन